Want to know the secret of large wealth? It's basically only one simple method, which is इन्वेस्टमेंट। इमेजिन करो दो फ्रेंड्स हैं, दोनों को इन्वेस्टमेंट करना है 500 रुपये पर मंथ से और दोनों को रिटर्न मिलेगा 17% पर ईयर। बट दिक्कत यहाँ पर यह है कि एक ने एज 20 पर शुरू करा है और एक ने एज 30 पर शुरू करा है। अब दोनों एज 45 पर पैसे निकाल रहे हैं। सो फ्रेंड 1 जब पैसे निकालेगा तो उसके पास होंगे 4.3 lakhs एंड फ्रेंड 2 जब पैसे निकालेगा तो उसके पास होंगे 25.9 lakhs। दैट्स द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हेलो गाइज, मेरा नाम अंकुर मिश्रा है और ये सेकंड पार्ट है हाउ टू मेक मनी इन अर्ली 20s। तो अब ऐसा क्या हुआ कि एक ने सिर्फ एज 20 पर शुरू करा था और एक ने एज 30 पर, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। सिर्फ 10 ईयर के डिफरेंस से इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया 25 लाख का? दिस इज ड्यू टू कंपाउंडिंग। सो व्हाट इज कंपाउंडिंग? इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हर इंसान को पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग क्या होती है, तभी वो अच्छे से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसे डाल सकता है। सपोज यू हैव 10,000 रुपीज एंड यू इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज विथ 10% इंटरेस्ट। सो जनवरी में तुम्हारे पास 10,000 रुपये होंगे। नाउ तुम्हारे पास दिसंबर में 11,000 रुपये और नेक्स्ट जनवरी तुम वापस से वो 10,000 प्लस जो रिटर्न आया उसको भी अगर फिर से इन्वेस्ट कर दो तो उसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं। जब तुम जो रिटर्न आ रहा है उसको री इन्वेस्ट करते जाओ तो उसी को कंपाउंडिंग बोला जाता है। If you are investing in any type of mutual fund or any stock, so try to make an SIP for it। अब SIP क्या होता है? जब तुम एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते जाओ। लाइक तुमने 500 रुपये की SIP करवाई है तो जनवरी में तुम्हारे 500 रुपये जाएंगे, फरवरी में तुम्हारे 500 रुपये इन्वेस्ट होंगे, मार्च में तुम्हारे 500 रुपये इन्वेस्ट होंगे। सो जब तुम एक ऑटोमेट कर दो वो 500 रुपये को कि हर मंथ अपने आप ही वो पैसे कट जाएँ तो उसी को SIP बोलते हैं। एंड मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना डायरेक्टली, अगर तुम फुल बेसिस पे उसको ना कर सको तो। आई रिपीट माई सेल्फ, डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इफ़ यू कांट एनालाइज इट ऑन डेली बेसिस। सो अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो ट्राई करना कि कोई से भी एक म्यूचुअल फंड उठाओ और उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो एंड उसकी एक SIP बना दो। चाहे तो 100 रुपये उसके ऊपर इन्वेस्ट, लेकिन हर मंथ इन्वेस्ट करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जो तुम्हारे पैसों को इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में डिफरेंट एनालाइज करके। लाइक अगर तुम्हारे पास 500 रुपये तो 100 रुपये वो टाटा बिरला में डालेगी, 100 रुपये वो रिलायंस में डालेगी, 100 रुपये वो अलग जगह पर डालेगी। तो वो खुद से एनालाइज करते हैं और खुद से वो पैसों को वापस से इन्वेस्ट करते हैं। सो तुम्हारा बस एक छोटा सा काम होगा कि एक अच्छे से म्यूचुअल फंड को चूज करो और उसके अंदर 5 से 10 साल तक लगातार SIP बना के इन्वेस्ट करते रहो। और इसी को ही बोलते हैं सोते सोते पैसे कमाना। हाँ, इसमें वक्त बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इसके अलावा कोई सी भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम सोते सोते पैसे कमा सको। सो विच म्यूचुअल फंड वी शुड प्रेफर? आई विल टेल यू दिस इन अनदर वीडियो। एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए तुम ज़ीरोधा कॉइन को प्रेफर कर सकते हो, उसको ही मैं जहाँ तक प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ब्रोकरेज भी सबसे कम होता है और सबसे अच्छे से तुम्हें शो भी हो रहा होता है सब चीज़ें। और भी डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जैसे गोल्ड, क्रिप्टो, बॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा, बट उनको इतना ज़्यादा प्रेफर मत करना क्योंकि अभी तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि उन सबको एनालाइज करते बैठो। सो स्टार्ट SIP विथ म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है जिनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो को लेकर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुम 19-20 साल के हो अभी तो अगर तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी है वो है टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।